जीरो जीरो साहब। आर्यभट्टा है डीपी में। जीरो साहब आप भी म्यूट हैं और ऊपर भी हैं, बात करें। जीरो भाई साहब जीरो भाई। म्यूट हैं आप। हेलो। म्यूट हैं आप, हाँ बोलें। जी, जी 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 जी। अभी मेरी आवाज़ आ रही है मुफ्ती जी? आ रही है। जी मुफ्ती साहब, आपको सलाम। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछने आया हूँ, पूछ सकता हूँ क्या आपसे? हाँ जी, बोलिए। जी मुफ्ती साहब, ये बताइए कि जैसे कि चलो मैं मान लेता हूँ सब कुछ, अगर कुछ भी अल्लाह से रिलेटेड, तो मेरा ये क्वेश्चन फिर तुरंत आता है कि जब सबको बनाने वाला अगर अल्लाह है तो अल्लाह को किसने बनाया? मीन ठीक, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अल्लाह को भी बनाया गया है। हाँ, मतलब जो आप अनुमान देते हैं कि भाई सबको सब जो है क्रिएटेड हैं ऐसा वगैरह, तो सबको बनाने वाला होना चाहिए, तो फिर भाई हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं कि जो प्री इटर्नल नहीं है, उन सबको बनाने वाला खुदा है, और प्री इटर्नल सिर्फ एक ही चीज है, वो है खुदा की जात। प्री इटर्नल मतलब बिफोर टाइम, प्री बियॉन्ड टाइम, इटर्नल मतलब है जो हमेशा से हमेशा रहेगा, जो टाइमलेस है, हमेशा स्पेसलेस है। हमारे स्पेस एंड टाइम, मतलब बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम ना। हाँ, आप उसको यही कह लीजिए, जो स्पेसलेस है, टाइमलेस है, जो क्रिएटेड हम्म नहीं है। तो जिन हम्म चीजों का भी जो भी ओरिजिनेटेड है, ऑल ओरिजिनेटेड have a हम्म cause. Everything that has हम्म that was originated has a cause. अब हम्म, खुदा के बारे में हम ये कहते हैं कि खुदा was never अल्लाह और गॉड was never originated, तो उसका कोई कॉज ही अच्छा, नहीं है। ओके। लेकिन आपको कैसे पता कि उसका कोई कॉज नहीं है? इन्फिनिट रिग्रेस पता है आपको किसे कहते हैं? यस। ये तो अगर उसका कॉज होगा तो इन्फिनिट रिग्रेस आ जाएगा। तो आ जाने दीजिए। वाह, वाह, तो अगर वो आ जाएगा तो फिर आप और मैं कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। अच्छा, तो मैं बोलूँ अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह हैं? तो यानी अल्लाह तो स्क्वायर, ये अल्लाह क्यूब, आप अल्लाह ये अल्लाह टू द कहेंगे, पावर 4। अगर 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 आप ये कह रहे हैं कि ठीक है नहीं होंगे, इसको भी मान लें इसको, हम और आप भी नहीं है, हुँ? इसको मान नहीं लें हम अभी, और आप भी नहीं नहीं, है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह भी तो हो सकते हैं फिर। तो अल्लाह उसी को स्क्वायर, मान अल्लाह लीजिए, क्यूब, जो अल्लाह टू द पावर 4। आठवां है ना, उसी को मान लीजिए। हमें भी कोई अच्छा, तो एतराज नहीं है, मतलब उसी आठवें को मान लीजिए। अच्छा, मतलब अल्लाह अल्लाह को भी मान लें, अल्लाह स्क्वायर, अल्लाह क्यूब, अल्लाह टू द पावर, वो सबको मान लें? जहां तक जाना है ना, वहां तक जहां भी आप रुक रहे हैं ना, वहां रुक जाएं। अच्छा, अच्छा, बताइए अच्छा। कहाँ रुकेंगे, बोलिए कहाँ रुकेंगे। ठी ठीक है, मैं अल्लाह टू द पावर इन्फिनिटी पे रुक जाऊँगा। आप उससे पहले जहां पर भी रुकना चाहें, जो हाँ, जिसको भी हाँ। आप देखेंगे उसके पीछे कॉज नहीं है, मैं वहां तक आपके साथ अच्छा, चलता हूं, मैं उसी को अल्लाह कहूंगा। अच्छा, तो लेकिन फिर उसके नीचे के वाले भी तो सबको अल्लाह मानना पड़ेगा ना? उन सबको झूठा कहेंगे। क्यों? आपको कैसे पता कि एक ही एक लेयर पे हमारी खत्म हो जा रहा है? डेफिनेशन में खुदा ये वही है है जो अनक्रिएटेड है। जो अनक्रिएटेड है और जो इटर्नल है। या मतलब बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना सर? हाँ, तो जो भी बियॉन्ड स्पेस और टाइम होगा वो तो एक ही होगा ना, बाकी तो फॉल्स अच्छा, होंगे। तो आप नहीं जहां तक निकले, इट्स नहीं आप आप ये कहें, मुफ्ती साहब, चूंकि आप सनातनी है क्या है? नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। नहीं, कुछ तो हाँ, है। हिंदू हिंदू फैमिली से बॉर्न हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सर्च है। एथिस्ट है। एथीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर अच्छा, क्या है? क्या है? एग्नोस्टिक समझ लीजिए। अच्छा, समझ लीजिए क्या मतलब, हम क्यों समझे, आप बताएं क्या है। मतलब हाँ, हाँ, एग्नोस्टिक ही मान लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, बस क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए पानी की बोतल है, आपने कहा कि ये गॉड है, और नहीं, नहीं, इसका इतना एग्जाम्पल का मुफ्ती साहब नहीं सुन लीजिए, आवश्यकता मैं एक है। मिसाल दे रहा हूँ, म- उसके पीछे कोई ना कोई मैं कॉज मैं हो। बस ये, नहीं, नहीं, कॉज को कॉज मान आप लो, ही, अगर वो नहीं, इटर्नल नहीं, है, आप मुफ्ती उसके साहब पीछे ठीक है। चले जाए, तो जहां भी आप ये रुकेंगे ना, मैं उसी को अल्लाह कहने के लिए तैयार हूँ, अरे कहीं भी। कंटिजेंसी आर्गुमेंट मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि अल्लाह क्रिएटेड नहीं है क्योंकि वो बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना? बोले, आगे मूलतः बोले। आपका, हाँ, तो जो आपका आर्गुमेंट रहता है, तो आपको कैसे पता कि बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस टाइम कुछ नहीं है? व्हाट डू यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? अल्लाह है ना। हाँ, नहीं, बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। व्हाट डू यू मीन हैं? बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? हाँ, तो ये व्हाट क्या, डू यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये क्या होता है? कोई भी चीज जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो, वही खुदा है। हाँ, तो मैं बोलूंगा आप कोई चीज। अच्छा, आप ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम के आगे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उससे पीछे कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? हाँ, हो सकता है, ओके, हो तो ना भी हो। फिर स्पेस और टाइम का कॉज क्या है? कॉजलेस, जैसे अल्लाह कॉजलेस हो सकता है, स्पेस टाइम भी तो कॉजलेस हो सकता है। तो फिर ओ, स्पेस और टाइम भी इटर्नल होगा। हो सकता है। अच्छा, अगर आप स्पेस और टाइम को इटर्नल मानने को तैयार है, तो खुदा को मानने में क्या प्रॉब्लम है भाई?
खुदा को मानने में हम एक एक्स्ट्रा, हम फालतू का एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस बीइंग क्यों माने? उसके लिए कोई मानने में आर्गुमेंट होना प्रॉब्लम चाहिए क्या ना। है? अगर मुझे आप एक कॉन्शियस बीइंग मानते हैं तो खुदा को एक कॉन्शियस बीइंग मानने में क्या प्रॉब्लम बताइए? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि क्यों माने तो आपकी एक जिद हो गई, मैं तो नहीं नहीं, मानता, नहीं, मुझे नहीं, मैं समझ मैं इसका रीज़न दे देता हूँ। हुँ, क्योंकि देख, जैसे हम जिस तरीके से जाते हैं ना, बैक जाते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ रिड्यूस होती जाती हैं। तो स्पेस टाइम इज़ बिल्कुल लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि वो स्पेस और टाइम भी रखती है और अदर प्रॉपर्टीज़ भी रखती है, ठीक है? स्पेस, टाइम और एनर्जी भी रखती है और अलग प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारे कंपोज़िशंस रखती है। तो हर चीज़ जो सिंपल होती जाती है, अगर हम बैक ट्रैक करते हैं, तो या तो आप अल्लाह बिल्कुल सिंपलिस्टिक है तो अनकॉन्शियस ही होगा, कोई उसमें एक्टिविटी वगैरह उस तरीके की नहीं प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर ऐसा एक्टिविटी लेस आपका अल्लाह है तो ठीक है, कोई बात नहीं हमको, तो अच्छा। हम मान लेते हैं आप। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो कॉज़ है स्पेस एंड टाइम का, हुँ, हुँ। उसमें वो अनकॉन्शियस होना चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कुल मिला के एक्टिविटी लेस होना चाहिए। ठीक है। नहीं, एक्टिविटी से मुराद भाई एक्टिविटी नहीं होगी तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा। ऑब्वियसली, लेकिन एक्टिविटी मैं मानता हूँ कि एक्टिविटी, क्योंकि तो स्पेस टाइम के हटके तो कॉन्शियसनेस नहीं एक्टिविटी नहीं होगा दिखती तो ना। कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो डिसीजन भी नहीं होगा, राइट? यस, ऑफ कोर्स। ओके। अच्छा, आप ऐसे खुदा को स्पेस एंड टाइम का कॉज मानने के लिए तैयार हैं? हाँ, ठीक है। ओके। उस खुदा को जो स्पेस एंड टाइम का कॉज है और वो हुँ, अनकॉन्शियस है, क्या हुँ, आप उसको इटर्नल मानने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, हाँ। ठीक। जैसे ही कॉज ऑफ स्पेस एंड टाइम हुँ, हुँ, अनकॉन्शियस हो और वो हुँ, इटर्नल हो, तो फिर हुँ। आपको स्पेस एंड टाइम को भी अननेसेसरीली इटर्नल मानना पड़ेगा। वरना ये बताइए कि आप तो अगर होने वो दीजिए ना, हाँ, होने दीजिए, क्या इश्यू है उसको, इटर्नल नहीं, बना रहने दीजिए। तो साबित कीजिए। तो अब अल्लाह को तो साबित आप भी कीजिए। साबित नहीं कर रहे हैं ना। क्या आप ये साबित कर देंगे कि स्पेस एंड टाइम जो है वो इटर्नल है? साबित ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि जब नहीं टाइम जो कर है, सकते क्यों माने? क्यों नहीं कर जब सकते, नहीं उसका कर रीज़न सकते है। क्यों माने? और नहीं, जबकि हम ये रीज़न है साबित क्योंकि करते हैं, नहीं, 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 जबकि सर, हम ये सर। साबित कर सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम और हर चीज का जो हुँ, कायनात है, इसमें हर चीज हुँ, का जो कॉज है, जो प्राइम कॉज है, वो उसका हुँ। कॉन्शियस होना जरूरी है। क्योंकि हाँ, अगर वो मतलब एक्टिविटी के कॉन्शियस नहीं साथ है। होगा, वो अनकॉन्शियस होगा, तो फिर हर हाँ, चीज जो है वो इटर्नल बन जाएगी, जबकि हर चीज इटर्नल नहीं है। मतलब आप बता रहे हो कि बियॉन्ड स्पेस टाइम कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो कि क्रिएटेड हो और कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो। क्रिएटेड हो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बियॉन्ड स्पेस एंड अच्छा, टाइम मुफ्ती साहब, मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से फॉर्म करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो बियॉन्ड स्पेस टाइम, मतलब खल्कियत से पहले हो और अनकॉन्शियस और क्रिएटेड हो। अनकॉन्शियस हो और क्रिएटेड और हो क्रिएटेड और हो और बियॉन्ड स्पेस टाइम भी हो। स्पेस और टाइम से पहले हो। मेरे इल्म यस। में ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले खुदा ने टाइम ही बनाया है। हुँ, गलत। आपका तो कुरानी है। आप ये कहेंगे कि नहीं, हदीस में लिखा है कि सबसे पहले कलम बनाया है ना? ये कहेंगे ना? यस, यही ऑब्वियसली कहेंगे मैंने ना? बोल दिया, आपका कुरानी है। बियॉन्ड स्पेस भी है, बियॉन्ड टाइम भी है। नहीं, और अल्लाह ने आप सबसे पहले वही बनाया है। तो देखें मैं ये यही मैं बोल रहा हूँ कि जब कुरान बियॉन्ड स्पेस टाइम हो सकता है, अनक्रिएटेड हो सकता है, होल्ड अनकॉन्शियस हो सकता है, तो अल्लाह ही क्यों नहीं, मतलब मैं क्रिएटेड जवाब हो दे रहा सकता हूँ, है बियॉन्ड स्पेस टाइम होके भी? देंगे आपको भी तो दूंगा। हुँ, हुँ। टाइम को आप डायमेंशन मानते हैं कि नहीं मानते? स्पेस टाइम को हाँ, स्पेस टाइम तो डायमेंशन है। हाँ, ठीक है। डायमेंशन है। चीजें यस, डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, राइट? यस, स्पेस टाइम यस, में एग्जिस्ट करती हैं। तो खुदा ने यस। जब ये बात कही कि सबसे पहले कलम बनाया है, तो उसने अपनी मखलूकात के बारे में बात की कि जो उस स्पेस टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि लेकिन ऑब्वियस बात है कि स्पेस टाइम जो है वो हम बरत तो लेकिन रहे हैं। हदीस हदीस में मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है, मुफ्ती देखिए, साहब। जब उसमें जब उसमें मैं साफ-साफ लिखा है, सब बनाने से पहले नीचे अल्लाह ने रखें, नीचे सब करें मुफ्ती सब साहब, नीचे करें। रहा हूं, तो मेरी बात भी सुनिए आप। जब मैं ये कह रहा हूं कि हम स्पेस टाइम को बरतते हैं, लेकिन उसको देखते नहीं है, उसको टच नहीं करते हैं, हम उसको बरतते हैं। लेकिन जो चीजें हम महसूस करते हैं, टच करते हैं, उनमें पेन आता है, कलम आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आसमान है वगैरह वगैरह, जमीनें हैं, पानी है, दरिया है, पहाड़ है। तो अल्लाह ताला इन मखलूकात के बारे में बात कर रहा है कि उसने सबसे पहले कलम बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इन इट्स एब्सोल्यूट मैनर स्पेस टाइम से पहले उसने कलम बना दिया, ये मतलब नहीं है उसका। जी, अब ठीक बोलें। है, लेकिन रसूल अल्लाह की हदीस है सिंपल सी कि मैं पढ़ ही देता हूँ। सुन्ना.com से खोल लेता हूँ, 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। सुन्ना.com। हाँ, तो चलो मैं अभी इसको 1 सेकंड में पढ़ देता हूँ कि रसूल अल्लाह क्या बोलते हैं। अल्लाह
created Quran. Yes. So as the Prophet said, when Allah created the creation, he wrote, he wrote in his book, and he wrote that about himself, and it is placed himself on the throne verily by the mercy overcome my anger. ठीक है। फिर बोलते हैं कि बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन, यहाँ पे क्या अल्लाह की जो स्पेस टाइम है वो अल्लाह की क्रिएशन है कि नहीं है? बिल्कुल। और हाँ, तो बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन, इससे मुराद ही रोट अ बुक, इस यूनिवर्स में जो चीजें महसूस हैं उनमें जो सबसे पहली जो क्रिएशन है वो कलम है। जो चीजें महसूस हो सकती हैं, मतलब आज महसूस हो या कल महसूस, अच्छा, मतलब अल्लाह ने सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते। That's the point. अच्छा, मतलब अल्लाह ने मतलब सातों आसमान जो है, सातों आसमान तो स्पेस टाइम में है ना, और अल्लाह उससे ऊपर है, अलग हट के है, स्पेस टाइम से बियॉन्ड है। तो मतलब ये 7 आसमान से पहले बनाई है कुरान या 7 आसमान के बाद बनाई है? क्या चीज? ये कुरान जो है, जो लोहे महफूज वाली कुरान है, वो 7 आसमान बनाने से पहले बनाई है, 7 आसमान के बाद बनाई है? खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम उसकी सिफत है। जिस तरीके से खुदा की जात इटर्नल है, उसकी तमाम की तमाम क्वालिटीज भी इटर्नल है। हाँ, तो ये जो, लेकिन ये जो लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे साफ लिखा है, अल्लाह बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन ही रोट अ बुक। मान लीजिए ये कौन सी जो भी बुक है, होल्ड ऑन, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज मेरे जहन में है। मैं तो ये फॉल्स इक्विवेलेंसी नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और उसके बाद मैं उस नॉलेज को जो मेरे जहन में है, मैं उसको लिखता हूँ आज से 2 साल के बाद। तो वो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिखी मैंने उसको 2 साल के बाद है। तो अल्लाह ताला ने टाइम स्पेस बनाने के बाद या उससे पहले कभी भी, जो हमारे इल्म में नहीं है, लोहे महफूज में कुरान को लिखा। लेकिन वो कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम उसकी सिफत है, और जिस तरीके से उसकी जात है, उसकी तमाम सिफात मुफ्ती साहब, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस आर्गुमेंट से। मैंने कब माना ही नहीं कि अल्लाह का जो ज्ञान है, अल्लाह का जो इल्म है, वो उसके साथ नहीं था इटर्नली। ऑब्वियसली होगा, वरना अल्लाह तो बेवकूफ हो जाएगा, बेइल्म हो जाएगा अगर उसके साथ नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि जो ये लिखा, जो रसूल अल्लाह ने बोला, वो नहीं बोला कि उसने अपना इल्म को जाहिर किया गया, यहाँ पे ही रोट, लिखा गया, यानी कि उसके साथ था इंट्रिंसिकली, और वो लिख के अपने पास रख लिया उसने, अपने थ्रोन के बगल में बिठा के रखा है, छोटा अल्लाह बना के रखा है उसको, अल्लाह टू दी पावर, कुरान को अल्लाह टू दी पावर 1/2। यानी आप नहीं कह रहे कि लोहे महफूज को उसने अल्लाह बना के रख दिया, इसका सबूत दीजिए। अरे मतलब अपने थ्रोन पे रखा है, अपने थ्रोन पे अपने बगल में रखा है। आप इसका सबूत दें कि वो बगल में था। ये देखिए, इसमें लिखा है कि हाँ, ये देखो, एक हदीस आती है कि उन्होंने लिखा, क्रिएटेड, ही रोट हिज बुक एंड ही रोट अबाउट हिमसेल्फ एंड इट इज प्लेस्ड विद हिम ऑन द थ्रोन, और उसको उसने अपने साथ ही अपने थ्रोन पे रख लिया। उसकी हदीस का रेफरेंस दीजिए, और मुझे अरबी में चेक करना है वो। जी यस, उसका हदीस का रेफरेंस है, नरेटेड बाय अबू हुरैरा, ये है सही अल बुखारी 7404। बुखारी 7404। ठीक है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की तो कतब फी किताबिही हुवा यक्तुबु अला नफ्सी, उसने लिखा, और वो लिखा हुआ जो है अर्श पर मौजूद है कि मेरी रहमत मेरे एंगर के ऊपर गालिब है। ठीक है, सही है, सबकत रहमत गज़बी। ठीक है। अब मसला इसमें एतराज क्या है? मतलब अल्लाह के बगल में छोटा अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह टू दी पावर। नहीं, ये कैसे, क्या आपने ये कहां से निकाला आपने कि अल्लाह के बगल छोटा अल्लाह? थ्रोन पे ही रखी गई है ना, थ्रोन पे ही रखी गई है ना वो कुरान को। अल्लाह तो किसी स्पेस में नहीं है ना। अच्छा, मतलब वो थ्रोन पे नहीं है, वो थ्रोन पर बैठा हुआ नहीं है। मसलन अच्छा, ओके, मतलब मैं आपसे एक मान लिया मुफ्ती साहब, कुछ मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज में। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मुफ्ती साहब, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। टू सिट ऑन अ थ्रोन, इसका मतलब क्या है? थ्रोन पे बैठना। क्या मतलब है उसका? टू सिट ऑन अ थ्रोन, आप मतलब थ्रोन पे बैठे हैं, क्या मतलब हुआ उसका भाई? मतलब क्या, मतलब आप सिंहासन पे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, या फिर पावर दिखाने के लिए कि आपके पास सिंहासन है, तो पावर भी दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। आपने पावर अपनी वहां से इनिशिएट की, ये मतलब है ना? यस, ये भी हो सकता है। हाँ, यस, आपने अपनी सॉवरेंटी कायम की, ये मतलब हुआ ना सिटिंग ऑन द थ्रोन का। यस, ठीक, अगर आप एक लिटरली कोई थ्रोन मौजूद भी ना हो, और इसके बावजूद लिटरली तो थ्रोन है, क्योंकि मुफ्ती साहब उस पर कुरान रखा गया है, लिखा हुआ। लिटरली कोई थ्रोन मौजूद नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भी किंग के बारे में तो रसूल अल्लाह के
वो अपने थ्रोन पर बैठा फला तारीख से, जबकि वो उस दिन तारीख अपनी चाहे जरूरी हाँ, नहीं राजपोशी की तरह, हाँ, मतलब उसके पास उस तारीख से पावर आ गई, पावर आ गई। तो जब हम ये कहते हैं कि खुदा अर्श के ऊपर मुस्तवी है, तो उसका मतलब यही है कि उसने अपनी सॉवरेंटी कायम की है अपनी मखलूकात के ऊपर। जो मखलूकात पैदा होती जा रही थी उसकी सॉवरेंटी उसके ऊपर कायम हो रही थी। तो ये है सिटिंग ऑन द थ्रोन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह मैं चेयर पे बैठा हूं खुदा उस तरह बैठा है। चूंकि इस्तिवा के माने क्या है? आपने तो अरबी जबान पढ़ी हुई है, आपने रहमती गलबत गज़बी पढ़ा है। इस्तिवा के माने बताइए। हाँ, नहीं, इस्तिवा का मतलब वो है कि वो हो गया, मतलब क्या हो गया? हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, मतलब वो, हाँ, मतलब अरबी बोलते हैं, आप तो माहिर है भाई। अरे नहीं है, बस वो उतना ही पढ़ा था मैंने। तो चले हिंदी से बोलते हैं, कुछ तो बोले भाई। मतलब उस पे सुशोभित होता है, सुशोभित हिंदी में तो यही होगा, उर्दू मुझे नहीं आ रहा है। बैठना तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है, बैठना नहीं है, ठीक है, बैठना नहीं है। तो फिर आप ये कैसे उससे निकाल रहे हैं कि वो अर्श के अपने बगल में उसने लौह महफूज रखा हुआ, चूंकि वो खुद अर्श के ऊपर बैठा हुआ है? ये आपने मतलब चलिए मैं ऐसे बोल लेता हूँ कि अल्लाह है, वो अल्लाह कुछ अर्श, उसका अर्श है जिसपे वो बैठा नहीं है, और उसने उस अर्श पे अपना पावर दिखाने के लिए अपनी मोहर जैसे रखते हैं ना राजा वगैरह, तो उन्होंने अपनी मोहर कुरान को रख रखा है। ठीक है, वो अर्श के पास है। ओके, अब अर्श के बगल में नहीं, इसमें हदीस देखिए, भाई उसको उर्दू में हम यही कहते हैं, अर्श के पास है। बगल का मतलब बगल तो नहीं होता ना, पास ही होता है ना। देखिए, लेकिन इसमें देखिए मुफ्ती साहब इसमें साफ लिखा है, ही रोट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में उस बुक में लिखा, एंड इट इज प्लेस्ड, और उसको रखा गया विथ हिम, अपने उसके साथ, अल्लाह के साथ ही उसको रखा गया ऑन द थ्रोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा फिजिकल फॉर्म में है। भाई इस हदीस से तो यही लगता है, कुरान में है कि वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी हो। तो अब बताइए कि आप अल्लाह के बगल में बैठे हैं कहीं? हाँ, तो भाई अब अल्लाह अटपटी बात करता होगा तो मैं क्या बोलूं इसमें। उसकी वजह यह है कि साथ में होना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि इल्म के एतबार से भी होता है कि खुदा के इल्म में ये बात है कि नहीं, मुफ्ती साहब, लेकिन ऐसा ही है, दिस इज हार्ड कॉपी। खुदा को मेरे बारे में एक चीज की इत्तला है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूंगा और मैंने क्या किया, तो हकीकतन वो मेरे साथ है, अगरचे वो फिजिकल ना हो। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, उसकी एक मिसाल। मुफ्ती साहब यार, आई एम नॉट, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं, मुझे मिसाल की जरूरत नहीं है। आप भैया मुझे कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे समझाना पड़ेगा आपको। यार आप बहुत क्यूट हो यार मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको। वो मिसाल ये है कि चांद के साथ आप सफर कर रहे हैं, مثلا आप जंगल में सफर कर रहे हैं और चांद आपको नजर आ रहा है, और आपका एक दोस्त शहर में मौजूद है, उसको भी चांद नजर आ रहा है, ठीक है। तो चांद दोनों को नजर आ रहा है। तो चांद के बारे में किसी भी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि भाई उसके साथ चांद है, या उसके जो सफर कर रहा है उसके साथ भी चांद है, जो सफर नहीं कर रहा उसके साथ भी चांद है, लेकिन फिजिकली चांद उनके बगल में मौजूद नहीं है, ठीक है। वो अपनी जगह पर है, जहां पर भी है। तो माइयत का मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकली कहीं मौजूद है। माइयत का मतलब अपने इल्म के एतबार से मौजूद होना भी होता है, और यही कुरान की आयत का मतलब है। तो खुदा के इल्म में ये बात तय है कि उसकी रहमत उसके गुस्से के ऊपर गालिब है, ये मतलब है इसका। जी नहीं मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही बोला, मैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये जो कुरान की बात हो रही है, लोहे महफूज वाली कुरान, ये रिटन डाउन है, इल्म तो है उसको, भाई लिखने से पहले के कुरान का इल्म नहीं था अल्लाह को? नहीं, तब भी उसने लिखा, कलम से लिखा और जैसे भी लिखा अपने हुक्म से लिखा, और वो कुरान को, उस कुरान स्पेसिफिक लोहे महफूज वाली कुरान, यहाँ पे साफ लिखा है कि ही क्रिएटेड, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने अपना इल्म बनाया, अल्लाह के साथ इटर्नल है उसका इल्म, क्या लिखा? ही रोट, क्रिएटेड लोहे महफूज है। मुफ्ती साहब मैंने बोलने नहीं दिया आपने, आप क्रिएटेड कुरान नहीं, क्रिएटेड लोहे महफूज है। अच्छा मैं हदीस पढ़ लूं? क्रिएटेड लोहे महफूज है, कुरान नहीं है, कुरान उस लोहे महफूज में लिखा है। हाँ ठीक है, उसका जो ठीक है, नॉलेज नहीं क्रिएटेड होती है, उसको राइट डाउन जब लिपिबद्ध किया जाता है वो तो क्रिएटेड है ना, लोहे महफूज क्रिएटेड है, उस पर जो अरबी में या फिर फारसी में जिसमें भी कुरान लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया वो तो क्रिएटेड है ना। जी मैं वही कह रहा हूँ। तो ही रोट इन हिज बुक, उसने अपनी किताब में लिखा, एंड ही रोट दैट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में भी लिखा, ठीक है, एंड इट इज प्लेस्ड विथ हिम, और उसको जो लिखा गया है उसको विथ हिम ऑन द थ्रोन प्लेस्ड, उसको मतलब जिस थ्रोन पे अल्लाह विथ हिम, अब चाहे अल्लाह बैठा हो थ्रोन पे, चाहे ना बैठा हो, चाहे उड़ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बिल्कुल साइड बाय साइड है, जो अल्लाह रूट है यानी कुरान रूट अल्लाह,
वो उसके बगल में बैठा हुआ है, नहीं, रखा हुआ यही है। मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत इस मानागर है कि खुदा का चूंकि जो अर्श है ये उसकी सॉवरेंटी का सिंबल है, तो उसने, और सॉवरेंटी का जो सिंबल होता है ना, वो जो सॉवरन है, जो गवर्न करता तो है, क्या लोहे महफूज पे जो कुरान है वो मतलब सिंबॉलिक है? करने दे, अगर आपको सवाल करना है बस तो ठीक इतना बता दीजिए कि लोहे महफूज वाला कुरान सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा तो तभी पता चलेगा आपको। ठीक, जब तक मैं मुकम्मल नहीं करूंगा, जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूं अर्श की, लोहे महफूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्श की बात कर रहा हूं कि वो खुदा का थ्रोन है, और अर्श जो है वो किसी भी इंसान का, बादशाह का जो थ्रोन होता है, वो दरअसल उसकी सॉवरेंटी का सिंबल होता है। और जो सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो सॉवरन और गवर्न करने वाले जात के सबसे करीबी होता है, लेकिन करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करीब है। इसी तरीके से लौह महफूज खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है उसके करीब है, और खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है अर्श है, वो खुदा के करीब है। लेकिन ये करीब होना फिजिकल नहीं है, बल्कि इट इज इन द स्पिरिचुअल सेंस। क्या स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती? जी, वही मेरा सिंपल क्वेश्चन है, लोहे महफूज है सिंबॉलिक है या लिटरल है? आप बस इतना जवाब हो चुका। अब एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सो वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं मुफ्ती साहब, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। लोहे महफूज जो है सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैंने जवाब दे दिया है कि लौह महफूज हकीकी है, सिंबॉलिक नहीं है। लेकिन हकीकी अर्श है, हाँ। का हकीकी है, लेकिन अर्श का खुदा की सॉवरेंटी का, अर्श जो है वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। अच्छा, और जो सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो ठीक से ज्यादा करीब ठीक होता है, है। ये ठीक है मुफ्ती हदीस साहब, के अंदर मौजूद है। एग्रीड। अब आपने इतना मान लिया कि लोहे महफूज जैसी कोई चीज है, ठीक है, हाँ है, हम नहीं सोच सकते वो कैसी होगी। वो अच्छी ठीक खासी हो सकती है कि बहुत पतली हो सकता है पत्थर पहाड़ों से, एवरेस्ट से ज्यादा भारी हो, दुनिया से ज्यादा भारी हो, वी डोंट नो, ठीक है। हो सकता है भाई पूरी दुनिया का फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट से लेकर पास्ट से लेकर फ्यूचर तक लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है भाई, कितनी मोटी होगी हम आगे कुछ ही नहीं चलिए, आगे सकते, चलिए। ठीक है। अब वो जीरो जो को आपने जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। तो नहीं मतलब 0 को 1 से ऐड करेंगे तब। सॉरी। हाँ तो मैं बस बेसिकली वही कह रहा हूँ, तो वो फिजिकल है और उसको रखा गया थ्रोन पे, तो क्या कोई चीज जो फिजिकल है वो सिंबॉलिक चीज पे रखी जा सकती है? नहीं, अर्श भी फिजिकल है भाई, मैंने अर्श को अच्छा, सिंबॉलिक अर्श भी फिजिकल, अच्छा अर्श भी फिजिकल है, अच्छा अर्श भी एक फिजिकल है, लेकिन अच्छा अर्श फिजिकल अर्श है, है वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। ओके, ये मेरे कहने का मकसद है, ठीक। तो मुफ्ती साहब सॉवरेंटी अर्श, फिजिकल नहीं है। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मतलब एक अर्श है, अर्श पे इतने हम यहाँ पर एग्री करते हैं, अर्श भी फिजिकल है, ठीक, जी इन सम सेंस फिजिकल है, ठीक, और उस पे कुरान रखी गई है लोहे महफूज वाली, ठीक है, तो ये दोनों फिजिकल है, बिल्कुल, ठीक है। अब उस अर्श पे, अब यहाँ पे अगले हदीस के वर्ड्स हैं, प्लेस्ड विथ हिम, हाँ, तो उसी का मैंने अपने साथ रखा। आप दोबारा फिर वही कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे चुका हूं कि अर्श फिजिकल है, लेकिन ये फिजिकल अर्श खुदा की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल है, जो सॉवरेंटी फिजिकल नहीं है। और जो चीज किसी की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल होता है वो उसके सबसे करीब होता है, लेकिन ये करीब होना फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल माना में है, ठीक है। यानी कि अल्लाह के सबसे करीब जो बिल्कुल जो रूट अल्लाह मतलब हमारी कुरान है लोहे महफूज वाली, वो जो है अल्लाह के बिल्कुल साइड बाय साइड है, फिर स्पिरिचुअली, और थ्रोन जो है अल्लाह के थोड़ा नीचे है, साइड बाय साइड है, ये कह रहे हैं स्ट्रॉमैन। मैं कह रहा हूं कि खुदा के साइड बाय साइड होने के लिए खुदा का फिजिकल होना जरूरी है, खुदा फिजिकल नहीं है, और किसी भी चीज के करीब होने के लिए उसका फिजिकली करीब होना जरूरी नहीं है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। कोई भी चीज आपके इन नॉन फिजिकल वे करीब हो सकती है। मसलन मेरे एक चीज मेरे दिल के करीब है, आप मेरे दिल के करीब हैं, तो इसका मतलब मेरे दिल में घुसे हुए हैं फिजिकली। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम आपके दिल के करीब, थैंक यू सो मच। लेकिन फिजिकली मेरे दिल में नहीं है आप। यस नहीं है, ठीक है, बस यही बात है, ठीक है। तो यानी कि मतलब हम जब जन्नत में जाएंगे, शायद हम जाएं, मैं जाऊं या ना जाऊं, आप जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह कहना पड़ता है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल कह देंगे। तो मतलब वो जब आप जन्नत में जाएंगे तो आप जो है थ्रोन पे जो है जब देखेंगे वो साथ में आसमान पे जब अल्लाह ताला से मिलने जाएंगे, पता नहीं कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। तो मतलब थ्रोन, मतलब वो थ्रोन पे मतलब आपको खाली थ्रोन मिलेगा, उस पे कुरान रखी होगी। आई डोंट नो, वी डोंट नो दैट। अच्छा ठीक है, अच्छा मुफ्ती साहब, ठीक है, मैं फिर से वही क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ। तो अल्लाह जो है, जैसे कि टाइम है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स वगैरह। एक मिनट, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, और आप मुफ्ती साहब आप बस 10 मिनट 5 मिनट और दीजिए, 5 मिनट प्लीज, 10 से 15 मिनट है, मुझे फ्लाइट कैच करनी है, तो 5 मिनट बस,
भाई मुझे 10 से 15 मिनट सिर्फ मेरे पास रह गए हैं और मेरे पास बहुत सारे कॉलर हैं, मुझे उनसे ही बात करनी है। तो आपका ये वाला सवाल हो गया, हमारा ये वाला डिस्कशन मुकम्मल हो गया। अगले डिस्कशन के लिए आप अगली मर्तबा आ जाइए, ठीक है? चलिए मैं बस लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ते जाता हूँ, इसका मैं रिप्लाई कि जैसे कि बस 30 सेकंड्स, जैसे कि टाइम होता है और वर्चुअल टाइम होता है, ठीक है, तो ये हमारा टाइम से उस वर्चुअल टाइम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्लाह ने ये जो टाइम क्रिएट किया, तो मैं बोलता हूँ इसका क्या गारंटी कि अल्लाह उस टाइम में मतलब खुद एक टाइम में नहीं है और हमारे लिए सेपरेट टाइम बनाया है और उसके बियॉन्ड कोई टाइम नहीं है। कोई भी चीज अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए दलील जो है वो आपके जिम्मे है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी, तो कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पॉइंट ये है कि क्या वो पॉसिबिलिटी लॉजिकली और रैशनली सपोर्टेड है या नहीं। अगर हम खुदा के अलावा किसी भी चीज को, मसलन हम खुदा को खुद टाइम में मान रहे हैं, टाइम बाउंड मान रहे हैं, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि टाइम ग्रेटर है, सुप्रीम है, खुदा उसके अंदर है, ठीक है। तो फिर अब या तो हम टाइम को इटर्नल माने और हमारा वाला टाइम नहीं, दूसरा वाला अल्लाह वाला टाइम। होल्ड ऑन, आपके पास उसके लिए आपके पास कोई दलील नहीं है। और नहीं है ऑब्वियसली, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में रहने वाले इंसान के पास कोई दलील नहीं कि उससे बाहर का कोई टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल रियलिटी की मिसाल आपने दे दी है। अब आप अगर ये कहें कि हम लोअर टाइम को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, अल्लाह हमसे लोअर टाइम को और वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो भी पता चलेगा। अगर आप ये कहें कि खुदा ने हर चीज को क्रिएट किया तो हर चीज में टाइम भी है। अगर खुदा भी किसी टाइम में होगा तो फिर खुदा ने उसको क्रिएट नहीं किया, बल्कि खुदा से वो सुपीरियर होगा, फिर खुदा वो होगा। ठीक है, तो मतलब चांसेस हैं कि मतलब अल्लाह के ऊपर एक वर्चुअल और टाइम हो सकता है, अल्लाह का टाइम नहीं, चूंकि खुदा को हम सुप्रीम बीइंग मानते हैं और जो चीज सुप्रीम तो उससे ऊपर कोई चीज सुपीरियर नहीं हो सकती। अच्छा, तो मतलब अल्लाह के ऊपर का कोई टाइम नहीं हो सकता। क्या पॉसिबिलिटी निकालते रहे आप, ये भी पॉसिबिलिटी मतलब मुफ्ती साहब यानी कि ठीक है, मतलब बावजूद वन है, निकालते रहिए। अल्लाह 30 सेकंड्स मुझे अनइंटरप्टेड देना चाहता हूं। 30 सेकंड्स आपके, लेकिन बस 30 सेकंड, बस प्लीज 30 सेकंड्स भाई। चलिए खुदा हाफिज। अच्छा जी, हंसने बहुत थे, हंसने की बीमारी लगती है शायद इनको। ये हीटेड डिबेट थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस चेंज करके मुफ्ती साहब, मैं अल्लाह की कसम मेरे दिमाग में ये बात आई बस। अल्लाह ये हीटेड डिबेट थे। और अब आप ये देखिएगा कि कल को 2-3 दिन के अंदर जो है वो इनके चैनल को कुछ फंडिंग मिल जाएगी। अच्छा, कैसर भाई आना चाह रहे हैं और मुझे जगह बनानी पड़ेगी, तो कैसर भाई ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट। जो आखिर में आए हैं मैं उनको किक कर रहा हूं। कैसर भाई ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है हजरत? जी हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा जी, मैं तो ये अपनी जो सफर पे, वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है? ठीक जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं तो ये साहब थे, मैं तो नीचे कमेंट भी मैंने लिखा था कि उनसे 1-2 बातें हो जाती तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मैंने देखा नहीं आपका कमेंट, माफ कीजिएगा। मेरी ही बदनसीबी कि उनसे बात नहीं हो सकी। वैसे वो आते रहते हैं, हीटेड डिबेट है ना, वो कभी ना कहीं आपको फंस जाएंगे। अच्छा, ये वो, अच्छा, हाँ, वही है। हाँ सही। अब इनसे हीटेड डिबेट ही होनी चाहिए वैसे कभी। अच्छा देखें, अब होता क्या है कि ये लोग आते हैं हमारे पास, विच इज गुड, आना भी चाहिए, हम बैठे इसी काम के लिए हैं। लेकिन फिर करते क्या है कि एक उन्होंने अपने जहन में एक मफरूजा गढ़ा, अब उसके बाद वो ये चाहते हैं कि उस मफरूजे को हम तस्लीम करें। भाई क्यों करें, ये आपका अपना। अब वो इस पर जोर था कि खुदा के पास वो लिखा हुआ है, इसका मतलब खुदा फिजिकल फॉर्म में है। जबकि मैंने उसकी मिसाल दी कि आप मेरे दिल के पास हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे दिल के अंदर फिजिकल घुसे हुए हैं। ये हम उर्दू में, मुझे मुहावरा है। उन्हें इनकी जो बुनियादी प्रॉब्लम इस तबके का ये है कि जैसे यहाँ पे भी ये सिर्फ इंग्लिश की वो बातें कर रहे थे कि पहली तो बात ये है कि आप किसी लैंग्वेज की स्पिरिट रिमूव करते हैं जब आप उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। प्लेस्ड विद हिम, अब प्लेस्ड विद हिम को आप लिटरल सेंस में इंग्लिश में वो ले रहे हैं,
तो अगर उसका मतलब यही है कि बिल्कुल साथ ही होना है, तो अभी जो China+1 वाला मॉडल दुनिया में भी अमेरिका ने दिया है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग पे चाइना से डिपेंड ना करें, China+1 होना चाहिए कि चाइना को हम चेक एंड बैलेंस में रख सकें, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया की खिदमत हासिल की, अभी आईफोन वगैरह बना रहे हैं। सो इन दिस रिगार्ड पूरी दुनिया में लिखा जाता है कि अमेरिका इज विद इंडिया। तो इंडिया क्या मैक्सिको को रिप्लेस कर दिया कि अमेरिका के पास चला गया जाके? सही बात है। लॉजिक होती है ना करके। या ऐसे ही हमारे उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वजारती कलमदान, इस्तवा के हवाले में बात कर रहा हूँ। किसी वजीर को एक वजारती कलमदान मिल गया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिस कलमदान जिसमें उसने कंटेनर में अपने पेन रखने हैं वहां तक उसकी वजारत महदूद हो गई है। कलमदान का मतलब वजीर तो पेन पकड़ना नहीं जानते हैं, उनको भी कलमदान मिल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन वो कलमदान का मतलब ये तो नहीं है कि उनकी वजारत उस कलमदान तक महदूद होती है। कलमदान इज अ मेटाफोर टू से कि अब जहां जहां तक इस वजारत की जो रिस्ट्रिक्शन है वहां वहां तक ये इस्तवा हो चुके हैं, मुस्तवी हो चुके हैं। अब ये कि टाइम जो है वो इटर्निटी है तो बस साबित करो। होने को पॉसिबिलिटी तो आप कुछ भी कह सकते हैं, जमीन सर पे हो सकती है, आसमान जमीन के नीचे हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। एंड वाला बेस्ट था वर्चुअल टाइम, पता नहीं कुछ बोल रहे थे।